वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। रब्बी धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं रब्बा, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर। ओ हालेलुया रब्बा, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी असीम सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महान करुणा के लिए यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस, हालेलुया हालेलुया जीसस। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। ओ वी गिव यू ऑल द ग्लोरी ओ वंडरफुल लॉर्ड, ओ वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस। सारी महिमा तुझको देते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड। ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरियस लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। आदर और महिमा तेरा है यीशु राजा। तू सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु तूने हमको यूं ही नहीं छोड़ दिया, लेकिन खुदावन तेरा कलाम कहता है कि तूने हमें छुड़ाने के लिए और बचाने के लिए रखा हुआ है। तू हमें छुड़ाता है और हमें बचा लेता है यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया जीसस। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी टू यू जीसस, ऑल द ग्लोरी टू यू, ऑल द ग्लोरी मास्टर, ऑल द ग्लोरी। सारे आदर और महिमा तुझे देते हैं, हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। आज की सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि प्रति भोर तेरी करुणा नई हो जाती है, और आज भी वो दिन आ गया है जब तेरी करुणा नई है पिता परमेश्वर। द वर्ड सेज वी आर नॉट कंज्यूम्ड, हालेलुया, वी आर नॉट कंज्यूम्ड बिकॉज ऑफ योर मर्सी। हम बर्बाद नहीं हुए तेरी महिमा के कारण। तूने अपनी अपार करुणा करी है पिता परमेश्वर, और हमें बर्बाद नहीं होने दिया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस। हम सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। शैल वी प्रे नाउ, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमको पिता परमेश्वर त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, और हमारे साथ पिता परमेश्वर आप खड़े रहे, हमें संभाले रहे, हम पर दया की है। आज का दिन पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये दिन तूने मेरे लिए बनाया है, हम सब के लिए बनाया है पिता परमेश्वर। जो तेरी आराधना कर रहे हैं ए खुदावन, तूने वो दिन सबके लिए बनाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, हम तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु जी। हम तो तेरे पास आए पिता परमेश्वर कि हम तेरे सर्वोच्च नाम को महिमा दे सकें। ओ प्रभु जी, हमारे तेरे पास आने का कारण सिर्फ एक है कि हम तेरे नाम को महिमा देना चाहते हैं यीशु राजा। हम तेरे नाम का गुणानुवाद करना चाहते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करना चाहते हैं यीशु राजा। वी वांट टू ऑफर द थैंक्सगिविंग लॉर्ड जीसस। हम धन्यवाद की भेंट तेरे पास लेकर के आए हैं प्रभु जी। आशीष दीजिए इस भेंट को, धन्यवाद को, महिमा को प्रभु जी आप ग्रहण कर लीजिए। यीशु के नाम से कहते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आई होप एवरीबडी इज हैप्पी। सब लोग खुश हैं, और प्रभु आप सबको भला चंगा रखे हुए। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी महिमा है। परमेश्वर के आनंद का विषय ये है कि उसने हमें संभाला है, भला चंगा रखा है। आज के दिन में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे, और इट विल रियली बी अ ब्लेसिंग फॉर अस टुडे। इट विल रियली बी अ ब्लेसिंग। ये एक मर्सी अपील भी है, एक परमेश्वर की महिमा में अर्पित गीत भी है। लेट अस प्रेज दिस, लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। हम सब मिलकर के इस गीत को गाएं। परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु संभालेगा, हालेलुया। वो संभालेगा, वो संभालेगा। आज आपको भी संभालेगा, हालेलुया। माँ की तरह संभालेगा।
थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वो माँ की तरह संभालेगा। व्हाट अ वंडरफुल प्रॉमिस ऑफ गॉड। कितना अद्भुत परमेश्वर का ये वायदा है। कोई आकर के हमसे कहे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तुम मुसीबत में होगे तो मैं त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हें संभालने के लिए आऊंगा। आज सारी दुनिया कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो हमारी बेहाली में, हमारी मुसीबत में, हमारी बीमारी में, हमारे कष्ट में हमें कोई संभाल ले, कोई सहारा दे दे। बट द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, एक मां अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैं संभालने वाला परमेश्वर हूं। यीशु मसीह संभालने वाला प्रभु है। वी हैव गॉट अ वंडरफुल सेवियर। हमारे पास तो बहुत ही अद्भुत बचाने वाला है, संभालने वाला है, प्रोटेक्ट करने वाला है। सो बी इन चेयर। आज की सुबह आप खुश हो जाइए। दुख कितना भी बड़ा हो, तकलीफ कितनी भी बड़ी है आपकी, दर्द कितना भी बड़ा है, दिमाग के अंदर स्ट्रेस कितना भी बड़ा है, बी इन चेयर। आपके पास संभालने वाला है। आज मैं परमेश्वर के वचन के उस हिस्से की ओर लेके चलूंगा जो खुद में एक प्रार्थना है। और बाइबल बताती है, इफ यू रीड साम चैप्टर 51 वर्स 12, अगर हम भजन संहिता 51 उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे तो एक प्रार्थना है वहां पर, और दाऊद एक प्रार्थना कर रहा है, और वो प्रार्थना कुछ इस प्रकार से है, रिस्टोर टू मी द जॉय ऑफ योर सल्वेशन and grant me a willing spirit to sustain me। हे मेरे प्रभु, अपने किए हुए हर्ष को फिर से मुझे दे दीजिए। हे मेरे प्रभु, प्रार्थना कर रहा है। आज की सुबह यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दीजिए। हर्ष कहीं खो गया है, खुशियां कहीं खो गई हैं। जो हम हर्षित रहते थे, प्रफुल्लित रहते थे, आनंदित रहते थे, जोश में रहते थे यीशु मसीह के नाम में, कहीं खो गया। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे दे दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। गिव मी अ विलिंग स्पिरिट। आत्मा भी कहीं कठोर हो गई है। आज सबसे पहले हम ये समझ लें कि दाऊद है कौन। दाऊद के विषय में थोड़ा सा जान लें। बाइबल बताती है कि दाऊद जब छोटा बच्चा था, वो घर में सबसे छोटा था, और अपने पापा के साथ जब वो रहता था, जंगल में भेड़ बकरियां चराने के लिए जब वो जाता था, तो एक दिन दाऊद के घर पे परमेश्वर का सेवक आया, और परमेश्वर के सेवक ने आकर के दाऊद के पापा से बोला, पिताजी से बोला कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तेरे बच्चों में से किसी एक बच्चे को अभिषेक करूं। मैं अभिषेक करना चाहता हूं। सारे बच्चों को देखा, उसने कहा यहां वो बच्चा नहीं है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। उसने कहा एक है
वो गांव जंगल के अंदर जानवर चराने गया, बकरियां चराने गया। एक है छोटा सा दाऊद, उसको बुलाया गया, उसके गालों पे से लाली टपकती थी। वो जंगल में बकरियां जब चराने जाता था तो वहां पर भी वो परमेश्वर की सिताइश किया करता था, परमेश्वर की महिमा किया करता था। उसके चेहरे से परमेश्वर का नूर टपकता था, परमेश्वर की सामर्थ उसके चेहरे पर छाया कर रही थी, छोटे से बच्चे के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था। परमेश्वर के दास ने कहा, इसके ऊपर परमेश्वर की लाली दिखाई देती है, परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देती है। और उसने दाऊद का अभिषेक कर दिया। फ्रॉम चाइल्डहुड डेविड वॉज अ अनॉइंटेड मैन, पर्सन ऑफ गॉड। बचपन से दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त था। आज एक प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना यह है, रिस्टोर मी द जॉय ऑफ माई सल्वेशन। हे मेरे प्रभु, अपने उद्धार का हर्ष मुझे फिर से वापस कर दे। उद्धार कहीं खो गया है, कहीं फंस गए, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कोई पाप हो गया, कोई गुनाह हो गया है, कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ गलत रास्तों पे चल पड़े, कुछ गलत संगति में निकल गए, कुछ गलत फैसले हो गए। उद्धार का हर्ष जीवन से खत्म हो गया। आज बहुत सारे लोग, उद्धार का हर्ष जीवन से खत्म हो गया है। दे आर जस्ट क्राइंग, दे आर जस्ट क्राइंग। कोई पूछने वाला नहीं है। दे आर जस्ट क्राइंग, बट ही इज अ वाइज मैन। डेविड वॉज अ वाइज मैन। दाऊद एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसको यह बात समझ में आ गई कि आत्मा का नया होना और उद्धार के हर्ष को वापस प्राप्त कर लेने का तरीका सिर्फ एक है कि मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूं। एंड ही केप्ट इन प्रेइंग, और वो प्रार्थना करता रहा। और जब आप भजन संहिता की पुस्तक उसका 71 अध्याय पढ़ेंगे, साम चैप्टर 71 वर्स 20 एंड 21, तो बाइबल बताती है, वहां पे लिखा है, तूने हमें कठिन कष्ट दिए। कष्ट और कठिन कष्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कठिन कष्टों के दौर से गुजर रहे हैं, कठिन बीमारियों के दौर से गुजर रहे हैं, कठिन मानसिक वेदनाओं के दौर से गुजर रहे हैं, कठिन आत्मिक दौर से गुजर रहे हैं, कठिन शारीरिक पीड़ाओं के दौर से गुजर रहे हैं, कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहे हैं, घर में पैसे की अर्थव्यवस्था सही नहीं है। यस्टरडे अ मैन कॉल्ड मी फ्रॉम गुजरात। कल मुझको गुजरात से एक व्यक्ति ने कॉल किया, और ही वाज जस्ट क्राइंग। घर में बिल्कुल शांति नहीं है, एक भी पैसे पर हमारे आशीष नहीं है। पैसा आता है और कहां चला जाता है पता नहीं चल रहा। हम बहुत दुखी हैं। हमें आपका नंबर मिला है किसी से, उनके कोई रिलेटिव राजस्थान में रहते, उन्होंने नंबर दिया। Oh, they were just crying like this. उनकी मां भी रो रही थी, बहुत बुजुर्ग मां रो रही थी। सारी जिंदगी बीत गई, पादरी साहब, सारी जिंदगी बीत गई, कोई एक खुशी का दिन नहीं देखा है। A very old lady was crying. एक बहुत बुजुर्ग मां रो रही थी। कुछ करिए। कई बार हम बहुत रोते हैं, हमारे पैसे पर आशीष नहीं है,
हमारे शरीर दुर्बल है, हमारे मन दुर्बल हो चुके हैं, मानसिक अवस्था अच्छी नहीं है, पीड़ाएं मुझे घेरी हुई हैं, बदनामियां मुझे घेरी हुई हैं, मेरे दुश्मनों ने मुझे घेर रखा है, मेरे अपने कुछ मेरे लिए लुतराई करते फिरते हैं। बाइबल सेज तूने हमें कठिन कष्ट दिए हैं, लेकिन आशा भरी प्रार्थना है, तू हमें फिर से जिलाएगा। ही विल रेज यू अगेन। दुख कितने कठिन है कि ऐसा लगता है कि मर जाए। दिस इज वॉट दैट मैन वॉज आस्किंग फ्रॉम मी, कि पादरी साहब सिर्फ इस बात की प्रार्थना कर दीजिए कि अब मर जाएं, हम सब मर जाएं, हम सब एक साथ मर जाएं। एक बार एक परिवार ने मुझसे कहा कि पादरी साहब हम इतने परेशान हो चुके हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम जहर ले आएं और एक संग खा करके मर जाएं और हम में से कोई जिंदा ना बचे। फ्यू इयर्स बैक, अभी 3-4 साल पहले गाजियाबाद में एक घटना घटी। एक परिवार के 7 लोगों ने एक संग आत्महत्या कर ली। और दे वर इन टीयर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत दुखों से गुजर रहे थे, बहुत कष्ट से गुजर रहे थे, बहुत पीड़ाओं से गुजर रहे थे। दे केप्ट अ लेटर, उन्होंने एक पत्र छोड़ दिया कि हम विलिंगली मर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे लिए किसी को दोषी ना ठहराया जाए। आई नो अ मैन इन राजस्थान। मैं राजस्थान में एक शहर के अंदर एक व्यक्ति को जानता हूं, ही वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मेरे दिल के पास थे, वो बहुत प्यार करते थे। ही वॉज नॉट अ क्रिश्चियन मैन, वो मसीह नहीं थे, प्रार्थना करवाते थे, यीशु मसीह को जान रहे थे। परिवार के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई, ही हैंग्ड हिमसेल्फ, अपने आप को उन्होंने फांसी पे चढ़ा लिया। मुझे बहुत कष्ट मिले, मुझे बहुत कष्ट मिले। कोई बहुत बड़ा कष्ट जिंदगी के अंदर हमें मृत्यु की ओर ढकेल रहा है, लेकिन दाऊद ने प्रार्थना शुरू कर दी। दाऊद कहने लगा, उसको यीशु मसीह की प्रभु की याद आ गई। उसने कहा, प्रभु कष्ट बहुत दिए हैं, बहुत कठिन कष्टों के दौर से मैं गुजर चुका हूं, लेकिन अब तू मुझे जिंदगी दे दे। वह मुझे पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। कहीं हम बहुत दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, समाज में हमें कोई पूछ नहीं रहा, सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता, लोग मुंह फेर ले रहे हैं। हमारे हालातों को देख करके लोग मुंह फेर ले रहे हैं। जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, मेरे परिवार के लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया, मेरे दोस्तों ने मुझसे मुंह फेर लिया। हमारे हालात अच्छे नहीं थे, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, पैरों में टूटी फूटी चप्पलें होती थी, घर में 2-4 बर्तन थे वो खाली पड़े रहते थे, राशन नहीं होता था। वी वर गोइंग थ्रू द हार्ड डेज। लोग मिलना पसंद नहीं करते थे, केवल वे जिनको प्रार्थना करानी होती थी वो हमसे मिलते थे। केवल वहीं पे जाना होता था जहां पे लोग सुसमाचार सुनना पसंद करते थे। बट गॉड वॉज वॉकिंग विद अस। हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे, परमेश्वर के साथ चलते रहे, हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में ईमानदार रहे, परमेश्वर की टाइमिंग में ईमानदार रहे, और परमेश्वर को देने वाले दशवांश में ईमानदार रहे। जेब में 20 रुपए भी होते थे तो 2 रुपए दशवांश जरूर देते थे।
जब चर्च में दान दिया करते थे तो प्रार्थना करते थे, प्रभु आज दान क्या देना है। जब प्रार्थना करते थे तो बोझ के साथ किसी के लिए प्रार्थना करते थे, उपवास के साथ प्रार्थना करते थे। और जब हम कहते हैं कि हम चेन प्रेयर कर रहे हैं तो हम हर घंटे प्रार्थना करते थे, दिन और रात। आज भी मुझे कई रातें हो गई, कई दिन हो गए, मैं सोया नहीं। हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। डे एंड नाइट आई एम गेटिंग कॉल्स। कोरोना के पीड़ित परेशान लोग दिन और रात अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों से फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। और दे क्राई लाइक एनीथिंग। उनके हृदय टूटे हुए हैं। ईमानदार रहिए परमेश्वर के साथ। कहीं कुछ गलती हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ियां हो गई, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। सम्मान का खो जाना भी एक बड़ी दर्द का कारण होता है। हमारे घर में पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन सम्मान नहीं है। आज कोई हमारी इज्जत नहीं कर रहा। माता पिता कहते हैं बच्चे हमारी इज्जत नहीं कर रहे। बच्चे कह रहे हमारे माता पिता हमारी इज्जत नहीं कर रहे, हमारे रिश्तेदार हमारी इज्जत नहीं कर रहे, कोई सुन नहीं रहा है। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर करके मुझे शांति देगा। जीसस क्राइस्ट विल टर्न बैक अगेन इनटू योर लाइफ। आज की सुबह, आज के दिन में यीशु मसीह आपकी जिंदगी में दोबारा पलट करके आ जाएगा। इफ यू आर फीलिंग ही इज अवे फ्रॉम यू, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपसे दूर चला गया है, आपका सम्मान खो गया है, आप तकलीफों के दौर से गुजर रहे हैं, बाइबल सेज, इफ यू रीड द बुक ऑफ यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और 11वीं आयत में लिखा हुआ है, मैंने तेरे लिए जो कल्पनाएं की हैं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं है वरन लाभ की। परमेश्वर आपकी हानि नहीं पहुंचाना चाहता, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। वही लव्स यू, वो आपसे प्यार करता है। इफ यू रीड द बुक ऑफ होशे नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और 1ली आयत पढ़े तो बाइबल कहती है, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, आओ हम परमेश्वर की ओर वापस आए। परमेश्वर की कल्पनाएं, परमेश्वर की कल्पनाएं, परमेश्वर कह रहा मैं जानता हूं, आई नो व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर यू, आई नो माई प्लानिंग्स अबाउट यू। मैंने बहुत दिन प्रार्थना करी, मैं स्वर्ग के राज की बातें लोगों को बताया करता था, लेकिन मैं अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा था। मैं जिस स्वर्ग की चर्चा करता था वो स्वर्ग मैंने देखा नहीं था। आई प्रेड, मैंने प्रार्थना करी फॉर मोर देन 6 months, 6 महीने से ज्यादा मैं जमीन पर बैठ करके उपवास के साथ प्रार्थना करता रहा। मेरे कपड़े बड़े हो गए क्योंकि मैं सुकुड़ के पतला होता चला जा रहा था। 6 महीने तक उपवास के साथ प्रार्थना करता रहा। अ डे केम, एक दिन आया जब परमेश्वर का सरदूत मेरे कमरे में आके खड़ा हुआ। उसने मुझे उठाया और मुझसे कहा मैं तुम्हें स्वर्ग लेके चलूंगा। और ही लिफ्टेड मी इनटू द हेवनली प्लेसेस। वो मेरी आत्मा को स्वर्ग में लेकर के चला गया। उसने मुझे स्वर्ग दिखाया। देयर इज अ बिग प्लानिंग डिपार्टमेंट इन द हेवन। करोड़ों स्वर्गदूतों का एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है। करोड़ों स्वर्गदूत हर एक व्यक्ति के लिए प्लान करते हैं। यू आर अ प्लान्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ। आप परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के प्लान में इस दुनिया के अंदर है। करोड़ों स्वर्गदूत
प्लान करते हैं। फिर एक वहां पर एक चीफ एंजल है प्लानिंग डिपार्टमेंट का, एचओडी है, सारा प्लानिंग उसके पास जाती है। फिर वो एचओडी आपकी प्लानिंग को लेके परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ मिलकर के उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए और आदेश देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। परमेश्वर की योजनाएं आपके विषय में परमेश्वर जानता है, हानि की नहीं है। हानि की कोई योजना परमेश्वर ने नहीं करी, लाभ की योजना है। होशे नबी 6 अध्याय 1 आयत कहती है, आओ हम यहोवा की ओर फिरें। हम हानि क्यों उठा रहे हैं, हम दुख क्यों उठा रहे हैं, हम पीड़ाएं क्यों उठा रहे हैं? आओ हम यहोवा की ओर फिरें। परमेश्वर से हम कहीं दूर चले गए। आज ये बात याद आ रही है, आओ हम यहोवा की ओर फिरें। उसी ने मारा है वही चंगा करेगा, उसी ने फाड़ा है वही ठीक कर देगा। हालेलुया। जो समुंदर को फाड़ सकता है वो हमारी जिंदगी से आशीषों को कुछ देर के लिए दूर कर सकता है। एंड ही वेट्स, वो इंतजार कर रहा है, वो इंतजार करता है, वो इस बात का इंतजार करता है कि हम वापस आएंगे, हमें वो चंगा करेगा, हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा, हमारे दुख हमारी पीड़ाओं को दूर करेगा। He is waiting. My dear friends, मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे बच्चों, इंतजार कर रहा है वो आपका। जीसस क्राइस्ट इज वेटिंग। मां की तरह तसल्ली देने के लिए वो इंतजार कर रहा है। He is going to bless you. वो आपको आशीष देगा। The Bible says, बाइबल कहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है, बहुत खास बातें हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, अगर इसको स्क्रीन पे डाल दिया जाए, यिर्मयाह 30 अध्याय 17वीं आयत। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 17 सेज, मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा कर दूंगा। बाइबल सेज ये यीशु मसीह की मनसा है, ये उसका प्लान है, ये उसका प्रोग्राम है। वो चाहता है कि मैं तेरा इलाज करके, उस बीमारी का इलाज करके जिसके लिए डॉक्टर जवाब नहीं दे पा रहे, उस बीमारी का इलाज करके, उस कष्ट का इलाज करके, उस दुख का इलाज करके जो आप किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं, दिल के अंदर अपने दर्द को, अपने दुख को संभाले बैठे हैं, टूटे हुए से हैं, सामने से मुस्कुराते हुए से दिखते हैं, लोग आपके दर्द को, आपकी पीड़ा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बट गॉड इज अ गॉड हु लुक्स इनटू योर हार्ट। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो तेरे हृदय के अंदर झांक के देखता है, तेरे दुखों को, तेरे कष्ट को, तेरी कमी को, तेरे घटी को, तेरे विलाप को, तेरे आंसुओं को, तेरी सिसकियों को, वो फवक फवक के अकेले में जाके रोना और आंसू पोंछ के दूसरों के सामने आके मुस्कुरा के खड़े हो जाना। परमेश्वर देख रहा है तुझे। वो टूटा हृदय लेकर के कहीं किनारे पर रोना और वापस आके फिर खड़े हो जाना कि हम बहुत मजबूत हैं। मुझे एक भाई ने लिखा, मैं तो रो भी नहीं सकता, मेरी स्थिति देखिए, पापा मर गए, मम्मी वेंटिलेटर पे हैं, बहन को बता दूंगा तो वो हार्ट पेशेंट है, वो हार्ट अटैक में मर जाएगी, मैं रो भी नहीं सकता पादरी साहब, मैं किसी के सामने अपना दुख बता भी नहीं सकता। The word is moving into that situation.
ये दुनिया ऐसे हालातों में से निकल के जा रही है। बट व्हाट डज बाइबल से? बाइबल आज की सुबह क्या कह रही है? बाइबल कह रही है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। मैं यहोवा परमेश्वर हूं, ये मेरी वाणी है, ये मेरा वायदा है। ये वायदा है आज की सुबह कि मैं तेरे घाव का, तेरी पीड़ा का, तेरे दर्द का, तेरी बेइज्जतियों का इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। बाइबल कहती तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। लोग धिक्कारते हैं, दुत्कारते हैं, ठुकराया हुआ है, तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। लोग तुझे देख के मुंह चढ़ाते और कहते हैं, अरे हटो, इसको तो सबने छोड़ दिया। ठुकराई हुई, आउटकास्टेड। तेरा नाम बदल दिया है लोगों ने। तेरे नाम पर लोग व्यंग्य कसते हैं। आउटकास्टेड, समाज से दूर, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, नफरत की आंखों से देख रहे हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर कह रहा, मैं इन सब बातों को ठीक कर दूंगा। जिन्होंने तुझे ठुकरा दिया है, मैं उनसे बात करूंगा। जिन्होंने तुझे त्याग दिया है, परमेश्वर उनकी खबर लेगा। तू सय्योन है। सय्योन का मतलब होता है सामर्थ का स्थान। परमेश्वर अपनी सामर्थ को तुम्हारे अंदर रखने जा रहा है। गॉड इज गोइंग टू पुट हिज ओन पावर, ग्लोरियस पावर इनसाइड यू। टुडे इज योर डे। आज आपका दिन है। आज आपका दिन है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को तुम्हारे अंदर रखने जा रहा है। हालेलुया। कैन यू ऑल से हालेलुया? क्या आप सब एक बार जोर से हालेलुया बोल सकते हैं? इफ यू रीड द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4, अगर हम पहला यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय 4th आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त कर लेगा। इफ यू आर बॉर्न फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, इफ यू आर बॉर्न फ्रॉम गॉड, अगर तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो, अगर तुमने परमेश्वर को अपनी जिंदगी सौंप दी है, अगर परमेश्वर के साथ तुम ईमानदार हो, लेट मी टेल यू, तुम दुनिया पर जय हासिल कर लोगे। दुनिया की बीमारियों पर जय हासिल कर लोगे। दुनिया की मुसीबत पर जय हासिल कर लोगे। महामारी पर जय हासिल कर लोगे, अगर तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह जय जो हमें मिलती है, वो विजय जो हमें संसार पर प्राप्त होती है, वो हमारा विश्वास है। फेथ इन गॉड, फेथ इन गॉड, फेथ इन गॉस्पल। यीशु मसीह की मृतक होने की कहानी पर, मृत्युंजय की कहानी पर, मर के जी उठने के सुसमाचार पर जो विश्वास करता है, और वो मृत्युंजय की कहानी हमारी जिंदगी से प्रकट हो कि हम यीशु मसीह में जी उठे हैं, हम यीशु मसीह में मारे गए थे, हम वो बीज हैं जो सड़े, जो दबे, अब हमारे उठने का, जी उठने का समय आ चुका है। हम बेइज्जतियों में दबाए गए, हम फाकाकशी में दबाए गए, हम भुखमरी में दबाए गए, हम महामारी में दबाए गए, अब मेरे जी उठने का समय आ चुका है। तुम जयवंत होगे, तुम बीमारियों से उठ खड़े होगे, तुम दर्द में से उठ खड़े होगे, तुम समस्याओं में से उठ खड़े होगे, तुम आर्थिक तंगियों से उठ खड़े होगे, तुम मजबूरियों में से उठ खड़े होगे, तुम बदनामियों में से उठ खड़े होगे, तुम पाप की व्यवस्था में से उठ खड़े होगे। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ अवर वंडरफुल गॉड। यह हमारे अद्भुत परमेश्वर का वायदा है। इफ यू रीड द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 10, अगर हम पहला पत्रस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 10वीं आयत पढ़ते हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारी महिमा का दाता है, जिसने तुम्हें अपनी महिमा के लिए बुलाया है, फॉर वॉट यू हैव बीन कॉल्ड। बाइबल कहती है, पौलुस साहब कहते हैं, अपने बुलाए जाने पर तो ध्यान दो, अपनी बुलाहट पर तो ध्यान दो। तुम्हारी बुलाहट परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए,
परमेश्वर की महिमा तुम्हारी जुबान से परमेश्वर, और तुम्हारे शब्द ऐसे होंगे, तुम्हारे शब्द भविष्यवाणियों की तरह होंगे। तुम जिस पे हाथ रखोगे अवश्य उसको आशीष मिलेगी। तुम जिसके घर पे जाओगे उसके घर में शांति स्थापित हो जाएगी, परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। तुम अनंत महिमा के लिए एक ऐसी महिमा परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी से कराना चाहता है, एक ऐसे काम परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी से कराना चाहता है जो कभी खत्म नहीं होंगे। मैं बार बार कहता हूं, अपने हाथों को रोज देखा करिए और इन हाथों को रोज बोलिए, तुम साधारण हाथ नहीं हो, तुम साधारण हाथ नहीं हो। अपने हाथों से ये बात करना सीखिए, तुम साधारण हाथ नहीं हो। तुम्हें परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि तुम बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनो। ये दोनों हाथ आपके बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। और खुदा के कलाम में लिखा है, वो तेरे हाथों के कामों को सफल करेगा। जो आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे, उन कामों को भी, और परमेश्वर के राज्य के कामों के लिए भी जब आप हाथ उठा देंगे, जब आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देंगे, किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर देंगे, गॉड विल चेंज द सिचुएशन। परमेश्वर सारी सिचुएशंस को बदल देगा। बाइबल सेज, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, अब दुख उठा लिया थोड़े दिन आपने, आप किसी कष्ट से निकल लिए, कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन, बाइबल बताती है अब वह तुम्हें सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। सिद्ध करेगा, परफेक्शन, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। He will make you powerful. God is going to make you powerful. परमेश्वर विलाप में नहीं देखना चाहता। उसके प्लान बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आप विलाप में रोते रहें। उसके प्लान बिल्कुल ऐसे नहीं है। नाउ द लास्ट वर्स, अंतिम बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें, पुराने दर्द, पुराने दुख, पुरानी बेइज्जतियां, पुरानी बुराइयां, पुरानी अफवाहें, पुराना डर, देखो बीत गया। हालेलुया, सब कुछ नया हो गया। गॉड इज गोइंग टू गिव यू अ न्यू लाइफ, एक नया जीवन, एक नया जीवन। आज सारे दिन आप महसूस करेंगे। कुछ लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझे लिख करके बोला, ब्रदर सुबह ये जो आपका स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम है, हेवनली मन्ना, एक बार ऐसा लगता है आत्मा से नहा लेते हैं सुबह और सारे दिन जोश में रहते हैं, सारा दिन प्रफुल्लित रहता है। द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन तुम्हें नया कर देता है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में ताकत है, परमेश्वर के वचन वो आग है, वो धधकती हुई आग है, वो स्वर्ग की आग है जो हमारे अंदर से सारी हमारी कमियों और घटियों को जलाती है। बाइबल क्या कहती है? मलाकी की पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर सुनार की आग है, हमें प्योर करती रहती है। जब हम सुबह इस आराधना में शामिल होते हैं थोड़ी देर के लिए, ये आग है जो हमें प्योर करती है। सुनार की आग, गोल्ड स्मिथ की आग, ये आग है जो सुबह ही हमें प्योर कर देती है। और ये वो आग है जो हमें सामर्थ्य दे देती है, ताकत दे देती है सारे दिन के लिए। हम प्रार्थना करें, गॉड इज गोइंग टू रिस्टोर। परमेश्वर चंगाई देने जा रहा है, परमेश्वर चंगाई देने जा रहा है। ले लीजिए, रिसीव इट, यूं ही ले लीजिए, यूं ही
अभी ले लीजिए और यूं ही ले लीजिए और बहुत सारी चंगाई ले लीजिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए जो आपके बीमार हैं। हालेलुया। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। कुछ बच्चे हैं जिनका आज बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स के एग्जाम है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया जीसस। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर, सबसे पहले हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो तैयारी में हैं बोर्ड्स के। पिता परमेश्वर प्रैक्टिकल देने जाने के लिए आप उन पर दया कीजिए यीशु राजा, अनुग्रह करिए। लेट दे डू द बेस्ट, अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि माता पिता और स्वयं बच्चे भी पिता परमेश्वर चिंतित हैं कि वो कोरोना पीड़ित ना हो जाए, किसी ऐसे से के साथ एक्सपोजर ना हो जाए जो कोरोना पीड़ित हो। प्रभु हम ये चाहते हैं कि उनके सेंटर के अंदर उनके एग्जामिनर्स, जहां पर उनको एग्जाम देना है, जिस रास्ते से उनको गुजरना है, जो वो माता पिता के साथ जा रहे हैं या अकेले जा रहे हैं, यीशु राजा हम प्रार्थना कर रहे हैं जिस सवारी पे वो जाते हैं, हम उन सब चीजों को तेरी आग की दीवार के भीतर खड़ा कर देते हैं। जैसे आपने जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर लिखा है, आई शैल पुट द वॉल ऑफ फायर अराउंड यू, मैं तुम्हारे चारों तरफ अग्नि की दीवार खड़ी कर दूंगा। प्रभु आप इन बच्चों को, इनके माता पिता को, इनके सहभागियों को जिनके साथ वो जा रहे हैं सुरक्षित रखिए। उस एग्जामिनेशन सेंटर में जो दूसरे बच्चे आ रहे हैं उनको भी सुरक्षित रखिए, उनको भी बचा के रखिए। जो एग्जामिनर्स और टीचर्स आते हैं आप उनके साथ भी होइए, उन पर भी दया कीजिए, उन सबको बचा के रख, संभालना, सब पर दया करना। प्रभु जी जो लोग आज तंगी में हैं, मुसीबत में हैं, डर में हैं, दर्द में हैं, दबाव में हैं, किसी पीड़ा में है, किसी अनजाने भय में है, हालात को देख के, महामारी के चारों तरफ जो समाचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उस भय में जीवन जी रहे हैं, प्रभु जी उस भय में से निकाल लीजिए। आज ये लोग जान जाएं कि तू उद्धार करता है, तू प्यार करता है, बहुत प्यार करता है यीशु मसीह आपसे। इस बात को समझ लीजिए, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कह रहा हूं, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। वो ही लव्स यू लाइक एनीथिंग, वो बहुत प्यार करता है। वो आपके गालों को चूम रहा है, वो आपके सर पे हाथ रख रहा है। आप महसूस करेंगे कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई या एक क्रॉस आपके आसपास, या अग्नि की गर्मी, या कुछ एक ऐसी ठंडी हवा बहती हुई निकलेगी। आज ही सुबह आपको महसूस होगा वो प्यार है, उसका अपनापन है, वो आपको गले लगाने आ रहा है। महसूस करिए, महसूस करिए। द लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। उसके स्वर्गदूतों ने आपके लिए अच्छी कल्पनाएं करी है, और परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए हानि की नहीं है, बहुत ज्यादा लाभ की है, प्रॉफिटेबल है, बहुत ज्यादा लाभ की है। व्यापार घाटे में चल रहा है, आप इस बात से निश्चिंत जानिए कि आने वाले समय, आने वाले दिन आपके लिए अच्छे होने जा रहे हैं। परमेश्वर सारी चीजों को संभालने जा रहा है, परमेश्वर सारी व्यवस्था करने जा रहा है, अर्थव्यवस्था करने जा रहा है। परमेश्वर आर्थिक व्यवस्था को पूरी करेगा, सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। यदि कोई कोरोना पीड़ित है, आपका अजीज है, आपका प्रिय है, आपका रिश्तेदार है, आपका पड़ोसी है, आपका मित्र है, यीशु मसीह के नाम में उसकी सारी बीमारी, चेस्ट के इन्फेक्शन, लंग्स के इन्फेक्शन, किडनीज के इन्फेक्शन, सारे ऑर्गन्स के इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन, यूटीआई, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। आज जिनके बर्थडेज है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, कोई खुशी का कारण है, प्रभु आपको आशीष दे। हम आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत ज़्यादा इस वर्ष में आपको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। खुश रहिए और बहुत सुरक्षित रहिए। अपना ख्याल रखिए।